Hi everyone, welcome to this channel. I hope you all are doing well. So आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन पेपर जो कि रिसेंटली अभी स्क्वाश जम्मू की तरफ से कंडक्ट कराया गया था एग्ज़ाम ऑन 14 अक्टूबर फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन इन लैब्स एंड फार्म्स. तो मैंने खुद तो एग्ज़ाम नहीं दिया था बट कुछ एस्पायरेंट्स मुझे कह रहे थे कि मैं इस पेपर को डिस्कस करूं, सो दैट्स वाई मैंने ये पेपर किसी से लिया है. तो अगर मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करूं तो टोटल 100 क्वेश्चंस इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे ऑफ डिफरेंट सेक्शन. तो सबसे पहले हम देखते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस. तो बायोलॉजी में आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन. तो डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नवास्टिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ रॉन्गली मैच्ड. तो आपको यहाँ पे 4 पेयर्स दिए गए थे जिसमें से आपको पूछा गया था कि इसमें से कौन सा पेयर जो है वो रॉन्गली मैच्ड है. तो इसका आंसर था ऑप्शन नंबर डी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीनोगैमी इज़ ऑल्सो कॉल्ड. जीनोगैमी को और क्या कहा जाता है? तो इसको एलोगैमी भी कहते हैं. ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट. देन फोर्थ क्वेश्चन इज ट्रिटिकेलिस विच टाइप ऑफ हाइब्रिड. सो इट इज़ इंटरजेनरिक हाइब्रिड. ऑप्शन ए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ, ये जो आपको प्लस का साइन दिया है, एंड ज़ीरो टाइप ऑफ इंटरैक्शन. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है कमेंसलिज्म. देन सिक्स क्वेश्चन है, इन बीटी कॉटन व्हाट डज बीटी रिप्रेजेंट. तो बीटी कॉटन में बीटी क्या रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 6. तो इसका आंसर है, यू कैन गेस, बीटी इज़ द नेम ऑफ अ बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंजेंसिस. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. आपको 4 स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है एंड आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट गलत है. तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारी ही स्टेटमेंट्स गलत हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ इकोटोन. व्हाट इज़ इकोटोन. तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 कम्युनिटीज़. ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वॉज फॉर्मुलेटेड इन 1986. तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 10 इज बैक क्रॉसेस. बैक क्रॉस क्या होता है? सो इट इज़ अ क्रॉस ऑफ F1 प्लांट्स विद ईदर ऑफ द 2 पेरेंट प्लांट. तो उसको हम कहते हैं बैक क्रॉस. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ पाइसम सटाइवम इज़ नॉट स्टडीड बाय मेंडल. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ लॉन्ग पॉड एंड शॉर्ट पॉड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देन क्वेश्चन नंबर 12 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. तो आप ये स्टेटमेंट सारी पढ़ सकते हैं. तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ rRNA प्रोवाइड्स टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ RNA. सो दिस स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ ऑपिरॉन. तो यू कैन गेस. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ एन एनहांसर. एनहांसर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ऑपिरॉन. Then question number 14 is which one of the methods by which DNA cannot be transferred to host cell by. Question number 14 का आंसर है polymerase chain reaction. Then the technique of transplanting a part of one plant on the other is called. तो ये I think easy question था, इसका आंसर है grafting. Question number 16 is sterilization in male is performed surgically by. तो question number 16 का आंसर था vasectomy. Then question number 17 is sickle cell anemia is. तो sickle cell anemia आपको बताना था इनमें से कौन सा डिसऑर्डर है. तो इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंस डिसऑर्डर. आगे अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 इज विच प्रोटोजोन कॉजेज काला आजार. तो काला आजार जो डिजीज़ है वो कौन सा प्रोटोजोन कॉज करता है? तो इसका आंसर है लिशमानिया. देन क्वेश्चन नंबर 19 इज कॉमनली यूज्ड वेक्टर्स फॉर ह्यूमन जीनोम sequencing are. So its answer is BAC. Then question number 20 is cannabis sativa is the source of. So it is the source of marijuana. Option number D is correct.
Then question number 21 is, which of the following is not male accessory gland? And the answer for this is ampulla. Question number 22 is, analogous organs arise due to, they arise due to convergent evolution. Option number C is correct. Then question number 23 is, ringworm is caused by, तो आपको बताना है रिंगवॉर्म, इनमें से जो आपको भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स दिए हैं आपको बताना है इनमें से किसकी वजह से रिंगवॉर्म होता है. सो आंसर इज ट्राइकोफाइटॉन. देन क्वेश्चन नंबर 24, अ वुमन विथ 47 क्रोमोसोम्स ड्यू टू 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इज कैरेक्टराइज्ड बाय. तो इस सिंड्रोम को क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डाउन सिंड्रोम. Now last question of biology, question number 25. Question is, presence of tail in a child is an example of. So option number D is correct, that is atavism. तो ये थे सेक्शन ए के 25 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी. तो जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं भी दिया है वो लोग अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि किस तरीके का पेपर आया था एंड फर्दर उनको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर द सेट पोस्ट. तो अगली सेक्शन जो है ये है मैथमेटिक्स की. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इनको नहीं यहाँ पे डिस्कस करूँगी. तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं क्वेश्चंस को जानने में वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे. तो इसमें मोस्टली 11-12 का मैथ ही है जो आपको पूछा गया था. यू कैन सी कि आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन पूछा गया है, देन डेरिवेशन आपको पूछी गई है. सो आगे देखते हैं और क्या मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे. तो आगे भी आप लोग देख सकते हैं इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. एंड क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम देखें तो इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो यू आर गिवन 4 ऑप्शंस. तो इसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19A का आंसर शुड बी वेट, बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वेयर एज स्केलर क्वांटिटी हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड. तो इस तरीके के सवाल आपको मैथ्स में पूछे गए थे. देन ऊपर अगर हम देखें तो आपको पूछा गया था द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय वेक्टर्स. तो ये आपको फॉर्मूला यूज़ करके निकालना था. तो सिमिलरली आगे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको पूछा गया था लाइक द फंक्शन विच इज़ 1 1 एंड ऑनटो इज़ कॉल्ड. क्वेश्चन नंबर 24A. तो इसको कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन. तो कुछ इस तरीके के सवाल आपको मैथ्स में पूछे गए थे. आगे मूव करते हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें आपको फिज़िक्स के क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे. फिज़िक्स के भी 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50. तो पहला क्वेश्चन अगर आप देखो आपको पूछा गया था अ स्टूडेंट हैज़ 10 resistors of resistance R each. The minimum resistance made by him from given resistors is. तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था. तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी. देन क्वेश्चन नंबर 27 आपको पूछा गया था किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ. तो किरचॉफ्स सेकेंड लॉ is based on the law of conservation of energy. So option number B is the right answer for this question. Then question number 28 is there are two charges plus microcoulomb and plus 5 microcoulomb plus denote कर रहा है आपको positive charge. The ratio of forces acting on each charge due to another will be. तो यहाँ पे आपको question number 28 में आपको रेशो निकालनी थी. तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बनेगा रेशो 1:1, ऑप्शन नंबर सी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज. क्वेश्चन नंबर 29 में आपको पूछा गया था. सो इसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनफाइनाइट. सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल इज इनफाइनाइट. देन क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा गया था ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज. सो इट्स वोल्ट एक्स मीटर. सॉरी, वोल्ट एक्स नहीं, वोल्ट इंटू मीटर.
Then question number 31, if an ammeter is to be used in place of voltmeter, then we must connect with the ammeter. तो इसका आंसर था then we must connect with the ammeter high resistance in series. So option number D is correct for this question. Then अगला क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज द टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. सो ये स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट है. Then question number 33 is magnetic materials having negative value of magnetic susceptibility are called as. So question number 33 का right answer है diamagnetic. Then question number 34 is in a solenoid if number of turns is double then self inductance will become. So option number D is correct, that is quadruple. Question number 35 is the power factor of a series LCR circuit at resonance will be. So it will be 1. Option number A is correct. Then question number 36 is when light passes from one medium to other, then which of the following will not change? तो क्वेश्चन नंबर 36 में भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड एंड वेलोसिटी. सो राइट आंसर इज फ्रीक्वेंसी. सो व्हेन लाइट passes from one medium to other, frequency will not change. Then question number 37 is in the phenomena of interference energy is. So energy is conserved but it is redistributed. Option number C is correct. Then question number 38, a person standing in front of a mirror find its image larger than himself. This implies that the mirror is concave. So option number D is correct for this question. Next question is in the electromagnetic spectrum the visible spectrum lines the visible spectrum lies between. तो आपको बताना है विजिबल स्पेक्ट्रम किन के बीच में होता है. सो इट लाइज इन बिटवीन इंफ्रारेड एंड अल्ट्रावायलेट रेज. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 40 इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 megahertz इज. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज 300 मीटर. Then question number 41, sodium and copper has work functions of 2.3 electron volt and 4.5 electron volt respectively. Then the ratio of their threshold wavelength is nearest to. तो आपको इसमें रेशियो बताना था, ये भी सॉल्व करके निकलेगा. इट्स आंसर इज 2:1. Then if the particle listed below all have the same kinetic energy, which one would possess the shortest de Broglie wavelength? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अल्फा पार्टिकल, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. देन ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन इज शोन बाय. सो इट इज शोन बाय फोटो इलेक्ट्रिक एंड डिफ्रैक्शन. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. देन अगला क्वेश्चन जो है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम द ऑर्बिट n इज इक्वल टू 2 to n इज इक्वल टू 4 देन वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड विल बी. तो इसका आंसर रहेगा 16/3r. देन क्वेश्चन नंबर 45 में भी आपको पूछा गया है रेडियम का जो न्यूक्लियस है उसमें इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या रहेगा, प्रोटॉन्स कितने रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे. सो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ 88 प्रोटॉन्स एंड 138 न्यूट्रॉन्स. देन क्वेश्चन नंबर 46 फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ एनी न्यूक्लियस. तो आपको गिवन कंडीशन दी गई है, तो इसमें आपका होगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन विल बी मोर. देन क्वेश्चन नंबर 47 इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज. तो इसका आंसर है नेगेटिव. क्वेश्चन नंबर 48 इज व्हेन टू सेमीकंडक्टर्स ऑफ p टाइप एंड n टाइप आर ब्रॉट इनटू कॉन्टैक्ट दे फॉर्म अ p-n जंक्शन विच एक्ट्स लाइक अ रेक्टिफायर. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. देन क्वेश्चन नंबर 49 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉबैक ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव. देन क्वेश्चन नंबर 50 television signals are both frequency and amplitude modulated. So option number C is correct. तो ये थे 25 questions physics के. Next move on to next section, that is section C, जिसमें आपको केमिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे. तो उसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं. गैस बिहेव्स लाइक अ आइडियल गैस एट. तो आपको डिफरेंट कंडीशंस दी गई हैं, तो आपको इसमें बताना है कि जो गैस है वो आइडियल गैस कब बिहेव करेगी, एट व्हाट कंडीशन. So option number C, that is low pressure and high temperature is the right answer for this question. Then question number 52, which of the following crystal lattice has the minimum empty space.
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज फेस सेंटर्ड क्यूबिक. Then move on to question number 53. Which of the following defects does KBR show? तो question number 53 का right answer है Schottky defect. Then when an aqueous solution of copper sulfate is stirred with a silver spoon, then question number 54 का right answer है none of these. Then question number 55. Electrolytic conduction is due to the movement of. So it is due to the movement of ions. Question number 55, option B is correct. Then question number 56, the Van Hoff factor I for an electrolyte which undergoes dissociation is, so it is greater than 1. Option number A is correct. Then question number 57, when mercuric iodide is added to the aqueous solution of Ki, then the, so option number B is correct, then freezing point is raised. Then question number 58, the unit of rate of reaction and rate constant are same for a they are same for a zero order reaction. Option number A is correct. Then आपको जो 59 क्वेश्चन है इसमें आपको इक्वेशन दी गई है ना, आपको पूछा गया है व्हाट वुड बी द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज 58 किलो कैलोरी. देन क्वेश्चन नंबर 60 is there. The catalyst used in the hydrogenation of oils is, इसका right answer है nickel. Next question is colloidal solution of coal is prepared by, it is prepared by Braddix method. Then question number 62, aniline react with acetaldehyde to form Schiff base. Option number A is correct. Then carbylamine test is not given by, question number 63, option number D is correct. Then which one of the following is an essential amino acid? तो आपको बताना है इनमें से essential amino acid कौन सा है. So it is methionine. Then question number 65, alpha D glucose and beta D glucose are, तो आपको बताना है ये क्या है. तो they are anomers. Option number C is correct. Next question is ozone depletion in the stratosphere is mainly caused by, question number 66, option number D is correct, that is chlorofluorocarbon. Next question is the coordination number of cobalt in the complex given is, तो आपको coordination number निकालना है. सो इसका right answer है option number B, that is 6. Question number 68 is what type of isomerism is shown by the pair. तो यहाँ पे आपको दो पेयर दिए गए हैं, आपको बताना है ये कौन सा isomerism शो करते हैं. तो इसका right answer है solvate isomerism, that is option number C. Then question number 69 is IUPAC name of this compound is, आपको ये कंपाउंड दिया गया है एंड आपको बताना है इसका IUPAC नेम क्या है. सो इसका IUPAC नेम है पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट 3. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिशन पॉलीमर. तो आपको बताना है इनमें से एडिशन पॉलीमर कौन सा है. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन नंबर D is correct, that is polythene. So polythene is the addition polymer. Then question number 71, boiling point of alcohol is comparatively higher than that of corresponding alkane due to, so it is due to the intermolecular hydrogen bonding. Option number A is correct. Then isopropyl bromide on Wood's reaction gives, it gives 2,3-dimethyl butane. Option number C is correct. Then which of the following reaction convert acetone into hydrocarbon having same number of carbon atoms? So it is Wolff-Kissner reaction. Then identify the reaction which is used to obtain beta hydroxyketone. So for question number 74, option number B is correct, that is aldol condensation. Then for question number 75, which acid is present in vinegar? तो ये आप सबको पता है, that is acetic acid CH3COOH. ऑप्शन नंबर A is correct. तो अब नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन डी, दैट इज़ इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड. तो इसमें भी 25 क्वेश्चन थे टोटल. तो यू कैन सी द फर्स्ट क्वेश्चन, द pronoun I and V which denote a person of speaking is said to be personal pronoun of the, so it is a personal pronoun of the first person. I and V, you know, they are the first person. Then question number 77, he did not pay the bill, his phone connection was cut off. तो आपको बताना है इसमें क्या आएगा. तो इसमें आएगा as he did not pay the bill,
his phone connection was cut off. So option B is correct. Then question number 78, the audience dash settle before the doors are closed. तो इसमें आएगा the audience must settle before the doors are closed. Then question number 79 is, the principal says, is the librarian present today? तो इसको आप ये आपको एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर है द प्रिंसिपल आस्क इफ द लाइब्रेरियन इज प्रेजेंट दैट डे. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. देन व्हाट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच डिनोट्स द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड? So it is subject. Option number B is correct. Which of these is an example of adversative coordinating conjunction? So इसमें है she was pretty but she was dumb. So this is the example of adversative coordinating conjunction. Option number B is correct. Then Fraser dash scrubs diving many Fraser dash scuba diving many times before he dash his scuba license. So for question number 82, option number A is correct, that Fraser had gone scuba diving many times before he received his scuba license. Now question number 83 is, it's easy dash to the city center from here. So it is easy to get to the city center from here. Option number B is correct. Then question number 84, this refers to the grammatical aspects of writing and is focused on the degree to which sentences or even different part of a sentence are connected so that the flow of ideas is easy to flow. So it is coherence. Coherence refers to the grammatical aspects of writing and it is focused on the degree to which sentences are connected so that the flow of ideas is easy. So option number B is correct for this question. Then question number 85, which of the following is not an example of cohesive device? So for question number 85, option number C is correct, that is gracefully. Gracefully is not the example of cohesive device. Then question number 86, we were late for the plane because we were dash our passports. तो आपको बताना है ग्रामेटिकली यहाँ पे क्या सही रहेगा. So option number A is correct, that we were late for the plane because we had forgotten our passports. Then question number 87, the bike is going dash if you don't lock it up. That bike is going dash if you don't lock it up. तो इसका आंसर है that bike is going to be stolen. Option number B is correct. Then correct the underlined word. He has said so out of affection, do not take it to the heart. तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट आंसर है नो करेक्शन नीडेड. तो आपको ये सेंटेंस करेक्ट करना था बट यहाँ पे आपको ये सेंटेंस सही है. सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ नो करेक्शन नीडेड. देन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस पैटर्न्स इंक्लूड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? सो फॉर दिस ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, दैट इज़ SVDOOC. Then question number 90, which of these is not a type of subordinate clause? So the right answer for this question is verb. Then ये थे इंग्लिश के क्वेश्चन. अब आगे कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हम देख सकते हैं. Chandrayaan 3's Vikram lander successfully landed on the moon on, तो it's option number A is correct, that is on August 23, 2023. Next question is, in which year African Union was included into the G20? तो ये भी रिसेंटली हमारा जो G20 सबमिट हुआ है उसमें अफ्रीकन यूनियन को अभी ही 2023 में ही इंक्लूड किया गया है. सो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, दैट इज़ 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी टू बी लॉन्च्ड इन सितंबर 2023? तो ये भी आप सभी को पता होगा, रिसेंटली लॉन्च किया गया था आदित्य L1. सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. Next question is, who at present is the chairman of the Indian Space Research Organization? So इसका आंसर है श्रीधर पनिकेर सोमनाथ. Next question is, which among the following is the world's second largest cricket stadium? So right answer is Melbourne Cricket Ground. Next question is, who was the second Indian to receive the World Food Prize in 1987? So option number B is correct, Verghese Quirin. Then next question is, which of the following figures ABCD is different from others?
तो आपको बताना है इसमें से कौन सी फिगर जो है वो अलग है। सो फॉर दिस ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अगेन सीरीज़ का है, आपको सीरीज़ कंप्लीट करनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं बता देती हूँ। इट्स राइट आंसर इज़ 46। यू कैन सॉल्व इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसमें डायरेक्शन निकालनी है, तो ये भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। राइट आंसर मैं बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है ईस्ट। देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स इन एथलेटिक इवेंट। सो इट्स आंसर इज नीरज चोपड़ा।